जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे। आज आषाढ़ मास का चौथा दिन है। चौथे दिन आप सब सुनेंगे आषाढ़ मास कथा का चौथा अध्याय। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। देवर्षि नारद ने भगवान ब्रह्मा से विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, आपके श्री मुख से निकली दिव्य कथाओं का अमृत सुनकर भी मेरे मन की प्यास नहीं बुझती। कृपा करके अब उस पावन गंगा का वर्णन कीजिए जिसे महर्षि गौतम पृथ्वी पर लाए थे। साथ ही उसके विभिन्न तीर्थों का महत्व, वहां प्राप्त होने वाला पुण्य फल और उनका दिव्य इतिहास भी विस्तार से बताइए। देवर्षि नारद के इन विनीत वचनों को सुनकर भगवान ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, हे नारद, गौतमी गंगा के प्रत्येक तीर्थ का महात्म्य, उसका इतिहास और वहां मिलने वाले पुण्य का पूर्ण वर्णन करना न तो मेरे लिए संभव है और न ही उसे पूरी तरह सुन पाना किसी के लिए सरल है। फिर भी मैं तुम्हें कुछ प्रमुख और अत्यंत पवित्र तीर्थों का वर्णन अवश्य सुनाता हूँ। तुम एकाग्रचित होकर ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान ब्रह्मा आगे बोले, जिस पवित्र स्थान पर भगवान त्र्यंबकेश्वर स्वयं महर्षि गौतम के समक्ष प्रकट हुए थे, वही दिव्य तीर्थ आज त्र्यंबक के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं से पवित्र गौतमी गंगा अर्थात गोदावरी नदी का उद्गम होता है। यह महान तीर्थ भक्तों को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाला माना गया है। हे नारद, अब मैं तुम्हें उस दिव्य वराह तीर्थ की महिमा सुनाता हूँ जिसकी कीर्ति तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस तीर्थ के पीछे एक अत्यंत अद्भुत और प्रेरणादायक कथा छिपी हुई है। प्राचीन काल की बात है। उस समय सिंधु सेन नाम का एक अत्यंत बलशाली राक्षस था। अपने अहंकार और पराक्रम के बल पर उसने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने समस्त यज्ञों को भी अपने अधिकार में लेकर उन्हें रसातल लोक में छिपा दिया। यज्ञों के लुप्त हो जाने से पृथ्वी पर धर्म कर्म का प्रवाह रुक गया। चारों ओर अधर्म और अशांति फैलने लगी। देवताओं को यह चिंता सताने लगी कि यदि यज्ञ नहीं रहेंगे तो न इस लोक का कल्याण होगा और न ही परलोक का। इसी चिंता से व्याकुल होकर सभी देवता रसातल की ओर बढ़े और सिंधु सेन से युद्ध किया, लेकिन लाख प्रयास करने पर भी इंद्र सहित कोई भी देवता उस राक्षस को परास्त नहीं कर सका। जब सभी उपाय विफल हो गए, तब देवगण भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर सिंधु सेन के अत्याचारों का पूरा वृत्तांत सुनाया और प्रार्थना की, हे प्रभु, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। कृपा करके धर्म और यज्ञों की पुनः स्थापना कीजिए। भक्तों की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, देवगण, चिंता मत करो, मैं स्वयं वराह अवतार धारण करूंगा। अपने हाथों में शंख चक्र और गदा लेकर रसातल जाऊंगा। उन दुष्ट राक्षसों का संहार करूंगा और पवित्र यज्ञों को पुनः पृथ्वी पर स्थापित करूंगा। तुम सब निश्चिंत होकर स्वर्ग लौट जाओ। अब तुम्हारे भय और चिंता का अंत होने वाला है। भगवान का यह आश्वासन सुनकर देवताओं के हृदय में फिर से आशा का संचार हो गया। इसके बाद जिस दिव्य मार्ग से गौतमी गंगा रसातल में प्रविष्ट हुई थी, उसी मार्ग से भगवान विष्णु पृथ्वी को भेदते हुए वराह अवतार से रसातल पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान ने अपने अद्भुत पराक्रम से राक्षसों और दानवों का संहार कर दिया। धर्म के सभी शत्रु उनके सामने टिक न सके। अंततः भगवान ने उस महायज्ञ को सुरक्षित अपने मुख में धारण किया और विजय के साथ रसातल से बाहर निकल आए।
भगवान ब्रह्मा आगे कहने लगे, उस समय सभी देवता ब्रह्मगिरी पर्वत पर भगवान श्री हरि की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि भगवान धर्म की रक्षा करके अवश्य लौटेंगे। कुछ समय बाद भगवान वराह अवतार में उसी दिव्य मार्ग से रसातल से बाहर प्रकट हुए। राक्षसों के साथ हुए भीषण युद्ध के कारण उनका दिव्य शरीर रक्त से रंजित था। बाहर आते ही भगवान ने पवित्र गौतमी गंगा के निर्मल जल में अपने अंगों को स्नान कराकर शुद्ध किया। जिस स्थान पर भगवान ने अपने शरीर का रक्त धोया, वही स्थान आगे चलकर वराह कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी यह तीर्थ अत्यंत पवित्र और महान माना जाता है। इसके पश्चात भगवान ने अपने मुख में सुरक्षित रखे हुए महायज्ञ को बाहर निकाला और देवताओं को सौंप दिया। इस प्रकार यज्ञ का पुनः प्राकट्य भगवान के श्री मुख से हुआ। इसी कारण वराह तीर्थ को अत्यंत पावन और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला तीर्थ कहा गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो श्रद्धालु इस पवित्र तीर्थ में स्नान करता है, दान देता है और भगवान का स्मरण करता है, उसे अनेक यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति वह स्मरण, तर्पण या श्राद्ध करता है, उसके पितर समस्त पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति करते हैं और दिव्य सुख का अनुभव करते हैं। भगवान ब्रह्मा आगे बोले, हे नारद, त्रयंबक क्षेत्र में ही एक और महान तीर्थ है जिसे कुशावर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इसका केवल स्मरण मात्र भी मनुष्य के जीवन को धन्य बना देता है और उसकी अनेक शुभ इच्छाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। इस तीर्थ का नाम कुशावर्त इसलिए पड़ा क्योंकि इसी स्थान पर महर्षि गौतम ने कुश का प्रयोग करके पवित्र गंगा को पुनः अपने आश्रम की ओर प्रवाहित किया था। उसी दिव्य घटना की स्मृति में यह तीर्थ आज भी श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। जो श्रद्धालु कुशावर्त तीर्थ में स्नान, दान और पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने एक और पवित्र स्थान का वर्णन करते हुए कहा, जहाँ पवित्र गंगा नील पर्वत से प्रकट होती हैं, वहाँ वे नील गंगा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस तीर्थ में श्रद्धा और पवित्र भाव से किया गया प्रत्येक स्नान, दान, जप और शुभ कर्म अच्छे पुण्य प्रदान करता है। विशेष रूप से यहाँ किए गए पितृकर्मों से पितरों को महान तृप्ति प्राप्त होती है। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें गोदावरी के तट पर स्थित पवित्र कपोत तीर्थ की अद्भुत कथा सुनाता हूँ। यह कथा केवल एक तीर्थ की महिमा नहीं, बल्कि धर्म, करुणा और पतिव्रता के सर्वोच्च आदर्श को भी प्रकट करती है। इसलिए इसे एकाग्र मन से सुनो। बहुत प्राचीन समय की बात है। ब्रह्मगिरी पर्वत के समीप एक अत्यंत क्रूर और निर्दयी व्याघ्र रहता था। उसका जीवन केवल हिंसा और पाप में ही बीतता था। वह न केवल वन के पशु पक्षियों का शिकार करता था, बल्कि साधु संतों, ब्राह्मणों, गौओं और निरीह जीवों पर भी दया नहीं करता था। क्रोध, छल और असत्य उसके स्वभाव का हिस्सा बन चुके थे। उसके हाथों में सदा धनुष और फंदा रहता था और उसके मन में हर समय केवल पाप पूर्ण विचार ही उठते रहते थे। उसकी पत्नी और पुत्री भी उसी के समान कठोर स्वभाव के थे। एक दिन अपनी पत्नी के कहने पर वह पहले से भी अधिक गहरे जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा। पूरे दिन उसने अनेक पशुओं और पक्षियों का शिकार किया, कई निरीह जीवों को मार डाला और कई पक्षियों को जीवित पकड़कर पिंजरों में बंद कर लिया। संध्या होने लगी और वह अपने घर लौटने लगा। तभी अचानक प्रकृति ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया।
देखते ही देखते आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी, तेज आंधी चलने लगी और मूसलाधार वर्षा के साथ ओलों और पत्थरों जैसी कठोर वर्षा होने लगी। चारों ओर ऐसा अंधकार और जल भर गया कि रास्ते का कोई पता ही नहीं चल रहा था। यह समझना भी कठिन हो गया कि कहाँ भूमि है, कहाँ पानी और कहाँ गहरा गड्ढा। दिन भर के परिश्रम से थका हुआ वह व्याध अब स्वयं असहाय हो चुका था। उसके मन में भय उमड़ पड़ा। वह सोचने लगा, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ शरण लूं, जिसने जीवन भर असंख्य प्राणियों के प्राण छीन लिए। आज वही मृत्यु मेरे सामने खड़ी दिखाई दे रही है। चारों ओर ऐसा कोई स्थान भी नहीं दिखता जहां जाकर मैं अपनी रक्षा कर सकूं। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह आगे बढ़ा। तभी कुछ दूरी पर उसे एक विशाल और घना वृक्ष दिखाई दिया, जिसकी घनी शाखाएं वर्षा से कुछ बचाव कर सकती थी। वह तुरंत उसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। उसके वस्त्र पूरी तरह भीग चुके थे। मन में अपने परिवार की चिंता भी सताने लगी। पता नहीं उसकी पत्नी और बच्चे जीवित भी होंगे या नहीं। इसी बीच सूर्य अस्त हो गया और चारों ओर गहरा अंधकार छा गया। उसी विशाल वृक्ष के खोखले में एक कपोत अर्थात कबूतर अपने परिवार के साथ कई वर्षों से सुखपूर्वक रहता था। वह स्थान उसके लिए सुरक्षित आश्रय था। उसकी पत्नी एक पतिव्रता कपोती अपने पति और परिवार की सेवा में सदा तत्पर रहती थी। उस दिन संयोगवश दोनों पति पत्नी दाना चुगने के लिए निकले थे, लेकिन संध्या तक केवल कपोत ही वापस लौट सका। उसे क्या पता था कि उसकी प्रिय कपोती उसी व्याध के पिंजरे में कैद थी। व्याध ने उसे जीवित पकड़ लिया था। वह अभी जीवित थी, परंतु पिंजरे में असहाय बंद पड़ी थी। जब कपोत अपने घोंसले में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी प्रिय पत्नी अभी तक वापस नहीं आई है। उसके छोटे छोटे बच्चे भी अपनी माँ की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाहर भयंकर वर्षा हो रही थी। रात उतर चुकी थी, फिर भी कपोती का कोई पता नहीं था। अपने प्रिय के वियोग में व्याकुल होकर कपोत का हृदय भर आया। वह करुण स्वर में विलाप करने लगा, हाय मेरी प्रिय, जो सदैव मेरे जीवन में आनंद भर देती है, आज अभी तक लौट कर क्यों नहीं आई? वही मेरे धर्म का आधार है। उसी के सहयोग से मैं अपने सभी कर्तव्यों का पालन करता हूँ। वही मेरे जीवन की सच्ची संगिनी, मेरी हितैषी और मेरे सुख दुख की सहभागी है। वह आगे कहने लगा, जब मैं प्रसन्न होता हूँ तो वह मेरे साथ मुस्कुराती है और जब मैं दुखी होता हूँ तो अपने मधुर वचनों से मेरा दुख दूर कर देती है। वह मेरी सच्ची मित्र, उचित सलाह देने वाली सहचरी और मेरी आज्ञा का पालन करने वाली आदर्श पत्नी है। फिर अत्यंत व्याकुल होकर कपोत बोला, सूर्य अस्त हो चुका है, फिर भी मेरी पतिव्रता पत्नी अभी तक क्यों नहीं लौटी? वह तो पति के अतिरिक्त किसी अन्य देवता, व्रत या आश्रय को जानती ही नहीं। उसका संपूर्ण जीवन, उसका धर्म और उसके प्राण केवल अपने पति में ही बसे हुए हैं। मेरी प्रिय पत्नी के लिए मैं ही उसका मंत्र हूँ, मैं ही उसका व्रत हूँ और मैं ही उसका सबसे प्रिय सहारा हूँ। फिर आज वह अब तक लौट कर क्यों नहीं आई? वह आगे बोला, उसके बिना यह घर घर नहीं रहा। ऐसा लगता है मानो सूना जंगल हो गया हो। जब वह साथ होती है तब सबसे कठिन और भयानक स्थान भी स्वर्ग के समान सुखद प्रतीत होता है, लेकिन आज उसके बिना सब कुछ उजड़ गया है। कपोत की आंखें आंसुओं से भर आई। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। यदि आवश्यकता पड़ी तो अपने प्राण भी त्याग दूंगा, पर इन मासूम बच्चों का क्या होगा? आज तो ऐसा लगता है मानो मेरा समस्त धर्म ही मुझसे दूर हो गया हो।
उधर पिंजरे में बंद कपोती अपने पति की यह व्यथा सुन रही थी। उसके हृदय में भी प्रेम उमड़ पड़ा। उसने धीमे स्वर में पुकारा, हे प्राणनाथ, मैं यही हूँ, इसी व्याध के पिंजरे में कैद हूँ। इस शिकारी ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। फिर भी उसके स्वर में दुख से अधिक संतोष था। आज मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ, क्योंकि मेरे स्वामी मेरे गुणों का स्मरण कर रहे हैं, चाहे वे गुण मुझ में हो या न हो। आपके मुख से उन्हें सुनकर मेरा जीवन सफल हो गया। कपोती आगे बोली, जिस स्त्री से उसका पति प्रसन्न रहता है उस पर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और यदि पति अप्रसन्न हो जाए तो उसके सारे पुण्य निष्फल हो जाते हैं। हे स्वामी, आप ही मेरे देवता हैं, आप ही मेरे प्रभु, आप ही मेरे मित्र, आप ही मेरी शरण हैं। आप ही मेरा व्रत हैं, आप ही मेरा स्वर्ग हैं। मेरे लिए आप ही परम सत्य और मोक्ष का मार्ग हैं। इसलिए मेरी चिंता मत कीजिए। आपने मुझे जीवन भर स्नेह और सुख दिया है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। अपनी प्रिय की आवाज सुनते ही कपोत तुरंत वृक्ष से नीचे उतरा। वह पिंजरे के पास पहुंचा तो देखा उसकी पत्नी जीवित है, जबकि पास ही बैठा व्याध अत्यधिक ठंड और थकान से लगभग अचेत सा पड़ा हुआ है। कपोत ने तुरंत अपनी पत्नी को बंधन से मुक्त करने का विचार किया, लेकिन कपोती ने उसे रोकते हुए कहा, हे महाभाग, इस संसार का कोई भी संबंध सदा रहने वाला नहीं है, इसलिए मेरी मुक्ति की चिंता मत कीजिए। इस समय इस व्याध को दोष देना भी उचित नहीं है। इससे पहले हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। फिर उसने एक अत्यंत गूढ़ धर्मोपदेश दिया। ब्राह्मणों के गुरु अग्नि हैं, सभी वर्णों के गुरु ब्राह्मण हैं। स्त्री के लिए उसका पति गुरु है, और गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा पूजनीय अतिथि होता है। वह आगे बोली, जो व्यक्ति अपने घर आए अतिथि का मधुर वचनों से स्वागत करता है उससे माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं। जो अतिथि को भोजन कराता है उस पर देवराज इंद्र प्रसन्न होते हैं। अतिथि के चरण धोने से पितर तृप्त होते हैं। उसके भोजन करने से प्रजापति प्रसन्न होते हैं। उसकी सेवा से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। और जब अतिथि सुख पूर्वक विश्राम करता है तब सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। कपोती ने आगे कहा, इसलिए अतिथि सदैव देवतुल्य माना गया है। यदि सूर्यास्त के बाद कोई थका मांदा अतिथि घर पर आए तो उसका स्वागत देवता समझकर करना चाहिए। उसके साथ देवता, पितर और अग्निदेव भी हमारे द्वार पर आते हैं। यदि वह संतुष्ट होकर जाएं तो वे सभी प्रसन्न होते हैं, और यदि वह निराश लौट जाएं तो देवता भी निराश हो जाते हैं। हे प्राणनाथ, आप अपना दुख त्याग दीजिए। इस समय हमारा सबसे बड़ा धर्म है कि इस असहाय अतिथि की सेवा करें। सज्जनों की पहचान यही है कि वे उपकार करने वालों के साथ ही नहीं बल्कि अपकार करने वालों के साथ भी सद्भाव रखते हैं। जो बुराई के बदले भी भलाई करता है वही सच्चा पुण्यात्मा कहलाता है। अपनी पत्नी की धर्मयुक्त वाणी सुनकर कपोत अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, हे सुमुखी, तुमने वास्तव में हमारे योग्य ही धर्म का उपदेश दिया है। तुम्हारी बात पूर्णतः सत्य है, लेकिन इस विषय में मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। कपोत बोला, इस संसार में कोई ऐसा है जो हजारों लोगों का पालन पोषण करता है, कोई केवल 10 लोगों का भरण पोषण कर पाता है, और कोई किसी प्रकार अपना ही जीवन चलाता है। परंतु हम तो ऐसे छोटे जीव हैं जो बड़ी कठिनाई से अपना पेट भर पाते हैं। हम जैसे छोटे पक्षियों के पास न तो अन्न के भरे हुए भंडार हैं और न ही कोई धन संपत्ति।
हम तो केवल उतना ही संग्रह कर पाते हैं जितना अपनी छोटी सी चोंच में भर सकें। ऐसे में बताओ, इस थके मांदे अतिथि का सत्कार मैं किस प्रकार करूं? कपोती ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे नाथ, अतिथि सत्कार केवल भोजन से नहीं होता। यदि अन्न न हो तो भी अग्नि, जल, मधुर वचन, तिनके, लकड़ियां और जो कुछ भी अपने सामर्थ्य में हो वह अतिथि को अवश्य देना चाहिए। देखिए, यह व्याध इस समय ठंड से पीड़ित है, पहले इसकी ठंड दूर कीजिए। अपनी धर्मपरायण पत्नी की बात सुनकर कपोत तुरंत उड़ गया। उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। कुछ दूरी पर उसे अग्नि की हल्की सी लौ दिखाई दी। वह वहां पहुंचा, अपनी चोंच में एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उसे व्याध के पास ले आया। फिर उसने सूखी लकड़ियां, पत्ते और तिनके इकट्ठे करके अग्नि प्रज्वलित कर दिया। धीरे धीरे अग्नि प्रज्वलित होने लगी। ठंड से कांप रहा व्याध उस अग्नि के पास बैठ गया और अपने जमे हुए शरीर को तापने लगा। कुछ ही देर में उसे राहत मिलने लगी। लेकिन कपोती ने देखा कि यह व्याध की एक और पीड़ा शेष है, वह है भूख। उसका हृदय करुणा से भर उठा। उसने अपने पति से कहा, हे महाभाग, अब मुझे इस अग्नि में अर्पित कर दीजिए। मेरा शरीर इस भूखे अतिथि की भूख मिटाने के काम आ जाए। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। ऐसा करने से आपका अतिथि धर्म पूर्ण होगा और आपको महान पुण्य लोक की प्राप्ति होगी। पत्नी के ये शब्द सुनकर कपोत की आंखें भर आई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, हे सुबह, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं तुम्हें ऐसा करने की अनुमति कभी नहीं दूंगा। अतिथि की सेवा का यह धर्म पहले मेरा है। आज यह यज्ञ मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। इतना कहकर कपोत ने अपने हृदय में भक्त वत्सल भगवान श्री महाविष्णु का स्मरण किया। उसने प्रज्वलित अग्नि की 3 बार श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा की और फिर व्याध की ओर देखकर विनम्रता से कहा, हे अतिथि, मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए यही शरीर है। कृपया इसे स्वीकार करके अपनी भूख शांत कीजिए। इतना कहकर धर्म की रक्षा के लिए उस महान कपोत ने बिना किसी संकोच के स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। यह दृश्य देखकर व्याध का हृदय कांप उठा। वह पश्चाताप से भर कर बोला, धिक्कार है मेरे इस जीवन पर, धिक्कार है मेरे इस मनुष्य जन्म पर, जिसके कारण यह निर्दोष पक्षीराज अपने प्राणों का बलिदान दे रहा है। मैंने जीवन भर केवल हिंसा की और आज एक छोटा सा पक्षी मुझे सच्चे धर्म का अर्थ सिखा गया। उधर कपोती ने व्याध से विनम्र स्वर में कहा, हे महाभाग, अब कृपया मुझे भी मुक्त कर दीजिए। देखिए, मेरे स्वामी मुझसे दूर जा रहे हैं, अब मुझे भी उनके साथ जाने दीजिए। व्याध का कठोर हृदय पूरी तरह पिघल गया। उसने बिना देर किए पिंजरे का द्वार खोल दिया और कपोती को मुक्त कर दिया। बंधन से मुक्त होते ही कपोती अपने पति के समीप पहुंची। उसने पहले अग्नि की और फिर अपने स्वामी की श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा की। इसके बाद उसने कहा, पति के साथ चलना ही पत्नी का धर्म माना गया है। शास्त्रों ने भी इसी मार्ग की महिमा का वर्णन किया है। जैसे सपेरा सांप को उसके बिल से बाहर निकाल लेता है, उसी प्रकार पतिव्रता नारी अपने पति का अनुसरण करते हुए उसके साथ श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति करती है। कपोती ने अपने अंतिम क्षणों में अत्यंत शांत और प्रसन्न भाव से पृथ्वी माता, देवताओं, पवित्र गौतमी गंगा और वनस्पतियों को प्रणाम किया। फिर उसने अपने नन्हे बच्चों को स्नेह पूर्वक सांत्वना दी और व्याध की ओर देख कर कहा, हे महाभाग, आज तुम्हारे कारण ही मुझे अपने पति के साथ इस महान धर्म का पालन करने का अवसर मिला है। अब मैं अपने स्वामी के साथ दिव्य लोकों की यात्रा पर जा रही हूँ।
इतना कहकर वह महान पतिव्रता कपोती भी बिना किसी भय के अग्नि में प्रवेश कर गई। उसी क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आकाश जय जय के दिव्य घोष से गूंज उठा। स्वर्ग से सूर्य के समान तेजस्वी एक दिव्य विमान पृथ्वी पर उतरा। अग्नि से निकलते ही कपोत और कपोती ने दिव्य प्रकाशमय शरीर धारण कर लिया। दोनों उस स्वर्णिम विमान में विराजमान हुए। प्रस्थान करने से पहले उन्होंने उस व्याध की ओर प्रेम और करुणा से देखा और कहा, हे महात्मन, अब हम देवलोक की ओर जा रहे हैं। वास्तव में तुम हमारे लिए अतिथि बनकर आए थे और तुम्हारे ही कारण हमें स्वर्ग की प्राप्ति हुई, इसलिए हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। यह दृश्य देखकर व्याध का हृदय पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपना धनुष, बाण और पिंजरा वहीं फेंक दिया। हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोला, हे पुण्यात्माओं, कृपया मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं अज्ञानवश जीवन भर पाप करता रहा। अब मुझे भी ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा उद्धार हो सके। कपोत और कपोती ने करुणा से उसकी ओर देखा और कहा, हे व्याध, यदि तुम अपने पापों से मुक्त होना चाहते हो तो भगवती गौतमी गंगा अर्थात गोदावरी के पवित्र तट पर जाओ। वहां अपने समस्त पापों का त्याग कर श्रद्धा पूर्वक 15 दिनों तक स्नान करो। जब तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएं, तब पुनः श्रद्धा से गौतमी गंगा में स्नान करना। उस स्नान का फल अश्वमेध यज्ञ के समान महान होगा। यह पवित्र नदी स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के दिव्य अंशों से प्रकट हुई है। अंत समय में जब तुम इसी पावन धारा में अपने शरीर का त्याग करोगे, तब तुम्हें भी दिव्य विमान प्राप्त होगा और तुम स्वर्ग लोक को जाओगे। व्याध ने उन दोनों की आज्ञा को अपने जीवन का मार्ग बना लिया। वह तुरंत गोदावरी के पवित्र तट पर पहुंचा। श्रद्धा और पश्चाताप के साथ स्नान किया, तप किया और अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। समय आने पर उसे भी दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई और एक तेजस्वी विमान में बैठकर वह भी स्वर्ग लोक को चला गया। इस प्रकार कपोत, कपोती और पूर्व पापी व्याध तीनों ही भगवती गौतमी गंगा की महिमा और धर्म के प्रभाव से परम गति को प्राप्त हुए। इसी दिव्य घटना के कारण वह पावन स्थान कपोत तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शास्त्रों में कहा गया है कि जो श्रद्धालु वहां श्रद्धा से स्नान करता है, दान देता है, पितरों का तर्पण करता है, जप तप या यज्ञ करता है, उसे अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इतनी दिव्य कथा सुनकर भगवान ब्रह्मा कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। इसके बाद उन्होंने कहा, हे नारद, आज के लिए इतना ही। आगे की अद्भुत कथा मैं तुम्हें अगले अध्याय में सुनाऊंगा। प्रिय भक्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।